माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एम्प्लॉय सैलरी शीट कैसे बनाया जाता है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सबसे पहले हम कंट्रोल एन से एक न्यू पेज को क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद अब सबसे पहले हम जो सैलरी शीट का हेडर है वो बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं सी से लेकर एन तक इन दोनों रो को सेलेक्ट करूंगा और होम टैब में जाके यहाँ से मैं अक्रॉस मर्ज को सेलेक्ट करूंगा, तो ये अलग अलग मर्ज हो जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब ऊपर वाले रो के अंदर हम यहाँ से ग्रीन कलर को फिल करेंगे और नीचे वाले रो के अंदर यहाँ पर हम ब्लैक हाईलाइट कलर को फिल करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम ऊपर जो कंपनी का नाम है वो टाइप करेंगे और नीचे एम्प्लॉय सैलरी शीट टाइप करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऊपर जो है कंपनी का नाम टाइप कर दिया है और नीचे मैं यहाँ पर टाइप करूँगा एम्प्लॉय सैलरी शीट। अब इसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाएंगे और यहाँ से सबसे पहले हम फ़ॉन्ट्स का जो कलर है वो हम यहाँ से वाइट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम इसका साइज़ जो है इसको इंक्रीज़ करेंगे और यहाँ पर हम इसको बोल्ड करेंगे और यहाँ पर सेंटर अलाइन और मिडल अलाइन करेंगे। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब नीचे जो एम्प्लॉय सैलरी शीट है इसका साइज़ थोड़ा सा और बड़ा करेंगे और जो ऊपर कंपनी का नाम है इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे हमें डिटेल फिल करना है, जैसे कि आईडी, एम्प्लॉय नेम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, एक रो को यहाँ पर छोड़ूंगा। इस रो के अंदर हम कुछ भी टाइप नहीं करते हैं। नीचे हम यहाँ पर टाइप करेंगे सीरियल नंबर। उसके बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे एम्प्लॉय नेम। उसके बाद डिजिग्नेशन एंड उसके बाद यहाँ पर बेसिक सैलरी और इसके बाद यहाँ पर मैं वो तमाम डिटेल फिल करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, अटेंडेंस, डीए, एचआरए, ये सब कुछ मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। अब इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँगा और जूम आउट करने के बाद इसका जो कॉलम साइज़ है इनको थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने ये इनका जो कॉलम है साइड है वो फिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर हम एम्प्लॉय आईडी टाइप करेंगे, उसके बाद एम्प्लॉय नेम और डिजिग्नेशन। तो यहाँ पर मैं सारा डेटा यहाँ पर फिल करता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी और डिजिग्नेशन, बेसिक सैलरी और अटेंडेंस यहाँ पर टाइप कर दिया है। अब इसके बाद हमें बेसिक सैलरी निकालना है, यानी एम्प्लॉय का जो सैलरी होता है उनका एम्प्लॉय का सैलरी निकालना है, डीए, और ये सब कुछ यहाँ पर हम फार्मूला के ज़रिए यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एम्प्लॉय सैलरी को यहाँ पर क्रिएट करेंगे। एम्प्लॉय सैलरी निकालने के लिए यहाँ पर हम टाइप करेंगे इक्वल, उसके बाद बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अटेंडेंस के साथ और डिवाइड करेंगे 30 पर। इस वजह से डिवाइड करता हूँ क्योंकि एक महीने में 30 डेज होते हैं। और जस्ट एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय सैलरी आ जाएगा। कंट्रोल 1 से यहाँ पर फॉर्मेट सेल में आएंगे और यहाँ पर जो नंबर है इनको यहाँ से 0 डेसिमल करेंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय सैलरी आ जाएगा। इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो सभी एम्प्लॉयज़ का सैलरी यहाँ पर आ जाएगा। अब डीए निकालने के लिए सिंपल हम यहाँ पर इक्वल टाइप करेंगे और इक्वल टाइप करने के बाद हम बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 0.01। तो ये हमारा डीए है, यानी डॉट अलाउंस है। और जस्ट यहाँ पर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हमारे पास डीए निकल आएगा। इसको नीचे ड्रैग करेंगे। अब हमें यहाँ पर एचआरए निकलना है, यानी हाउस रेंट अलाउंस जो है। तो अब इस अलाउंस निकालने के लिए भी सिंपल हम यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल और बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 0.015 के साथ और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास HRAB आ जाएगा। अब इसके बाद CA निकालना है, तो CA निकालने के लिए इक्वल टाइप करेंगे और यहाँ पर बेसिक सैलरी, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 0.08 के साथ और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर CA भी आ जाएगा। इस तरीके से MA निकालना है, मेंटेन अलाउंस, तो यहाँ पर भी इक्वल टाइप करेंगे और बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 के साथ और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर हम CA को नीचे ड्रैग करेंगे तो C आ जाएगा और MA को नीचे ड्रैग करेंगे तो हमारे पास MA भी आ जाएगा। अब यहाँ पर TA है तो यहाँ पर इक्वल टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे 0.12 के साथ और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास TAB आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने ये सारे निकल आए। अब मुझे यहाँ पर हम OT टाइप करेंगे जो कि ओवर टाइम है। तो ओवर टाइम आप यहाँ पर टाइप करेंगे। तो यहाँ पर ओवर टाइम है मेरे पास 10 और इसको नीचे ड्रैग करूँगा तो ये हमारे पास ओवर टाइम आ जाएगा। अब यहाँ पर मुझे ओवर टाइम सैलरी निकालना है।
तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा इक्वल, उसके बाद इसको सेलेक्ट करूँगा और मल्टीप्लाई करूँगा 100 के साथ और एंटर करूँगा तो ओटी सैलरी भी आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर ग्रॉस सैलरी निकालना है, तो ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए यहाँ पर मैं जो बेसिक सैलरी है इनको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद प्लस करेंगे एम्प्लॉय सैलरी के साथ, सॉरी यहाँ पर डीए के साथ, उसके बाद फिर प्लस करेंगे एचआरए, उसके बाद फिर से प्लस करेंगे सीए के साथ एंड एमए, उसके बाद प्लस करेंगे टीए के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास ये सारे जो है इनको मैंने सेलेक्ट कर दिए हैं और इनको हम जमा करके यहाँ पर ग्रॉस सैलरी हमारे पास आ जाएगा। इसको नीचे ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने के बाद सारे एम्प्लॉयज़ का यहाँ पर ग्रॉस सैलरी आप लोगों के पास शो हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर पीएफ निकालना है, इक्वल टाइप करेंगे, उसके बाद ग्रॉस सैलरी को सेलेक्ट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.12 के साथ। तो यहाँ पर पीएफ आ जाएगा। इसका कॉलम का साइज़ थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो पीएफ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ईएसआई है तो यहाँ पर इक्वल टाइप करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ग्रॉस सैलरी को सेलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 के साथ और एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास PSIB निकल आएगा। तो यहाँ पर अब हमारे पास लास्ट जो काम है वो है नेट सैलरी, यानी मुझे कंप्लीट सैलरी इनका एम्प्लॉयज़ का निकालना है। तो यहाँ पर आप कौन सा टाइप करेंगे इक्वल, उसके बाद ग्रॉस सैलरी को सेलेक्ट करेंगे और माइनस करेंगे इससे पीएफ, उसके बाद माइनस करेंगे ईएसआई और उसके बाद आपने जस्ट एंटर करना है। जैसे आप एंटर कर देंगे तो यहाँ पर नेट सैलरी निकल आएगा। इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो आपके पास सारे एम्प्लॉयज़ का यहाँ पर नेट सैलरी आ जाएगा। इसको सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+1 प्रेस करेंगे और यहाँ पर नंबर में आके इनको करेंगे 0 और यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारे पास नेट सैलरी निकल आएगा। अब यहाँ पर आप लोगों में से किसी को यहाँ पर ये समझ नहीं आता है कि डीए क्या है, एचआरए क्या है, सीए क्या है, तो यहाँ पर मैंने एक शीट बनाया है जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये सारे डिटेल मैंने यहाँ पर आप लोगों को शो कर दी है। डीए क्या है, एचआरए क्या है, सीए क्या है, यहाँ पर उनका फुल फॉर्म भी है, एक्सप्लेनेशन भी है और उर्दू मीनिंग भी आप लोगों को मैंने यहाँ पर शो कर दिया है। तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको। अब इसके बाद जो लास्ट काम है वो हम इस डाटा का थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऊपर हेडर को सेलेक्ट करूँगा, होम टैब में जाके यहाँ से इसके ऊपर अप्लाई करूँगा ऑल बॉर्डर अप्लाई करने के बाद नीचे अपने तमाम डेटा को सेलेक्ट करेंगे और होम टैब में जाके इसके ऊपर ऑल बॉर्डर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद अब इसके बाद हम इनका जो कॉलम साइज़ है इनको फिट करेंगे। तो सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी और डिजिग्नेशन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ इसको कुछ इस तरीके से बड़ा करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर बेसिक सैलरी, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं अपने सारे डेटा को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाके इसको यहाँ पर लेफ्ट अलाइन कर दूँगा। अलाइन करने के बाद अब यहाँ से मैं ये नाम वाला जो सेल है इनको सेलेक्ट करूँगा और होम टैब में जाके यहाँ से लेफ्ट अलाइन कर दूँगा और जो सेल या अटेंडेंस है इन सारे को कंट्रोल बटन होल्ड रखूँगा और इनको सेलेक्ट करूँगा कुछ इस तरीके से। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाए और यहाँ से सेंटर अलाइन पर क्लिक करेंगे, सैलरी शीट क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर मैं हेडर को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर ये डीए इनको सेलेक्ट करूँगा और होम टैब में जाके इसके ऊपर यहाँ से येलो कलर को अप्लाई कर दूँगा। नेक्स्ट इनको सेलेक्ट करूँगा और होम टैब में जाके इनके ऊपर यहाँ से ग्रीन कलर को अप्लाई करूँगा। तो इस तरीके से आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एम्प्लॉय सैलरी शीट बहुत आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आया हो तो कमेंट ज़रूर करें।